अस्सलाम स्टूडेंट, मैं हूँ डॉक्टर दुरेश अहवार और आज का आपका टॉपिक है लिपिड्स का। और लिपिड्स आपकी बायोकेमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर या एलिमेंट्री केमिस्ट्री यानी कि एमएलटी के जो स्टूडेंट्स हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं या पैरामेडिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बुक में ये टॉपिक पाया जाता है। और वो सभी जो है यहाँ से जो मैं कवर कराऊँगी, अगर यहाँ से वो तैयारी करेंगे तो उनका सभी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम जब वो देने जाएंगे तो वो कर सकेंगे अपने एग्ज़ाम्स को। अच्छा, अब देख लें कि लिपिड्स होते क्या हैं। लिपिड्स जो है वो फैटी कंपाउंड्स का या फैटी एसिड्स का ऐसा ग्रुप है कि जो हमारी बॉडी में पाया जाता है और बॉडी में वो डिफरेंट फंक्शंस को या वैरायटी ऑफ फंक्शंस को वो परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कि अ ग्रुप ऑफ फैटी कंपाउंड्स, कि जो फैटी कंपाउंड्स का एक ग्रुप होता है और वो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। और जितने भी जानदार हैं या दूसरे जानदार जो होंगे उनके जिस्म में भी पाया जाता है और वैरायटी ऑफ फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। इसकी कॉमन एग्जांपल वो फैट्स ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिपिड सिर्फ फैट्स ही होते हैं। लिपिड ऑयल भी होते हैं, लिपिड वैक्स भी होती है और लिपिड्स जो हैं वो स्टेरॉइड भी हैं। और अगर किसी को शॉर्टली लिखना है तो वो इतना भी लिख सकता है कि लिपिड्स आर फैटी कंपाउंड्स, लिपिड फैटी कंपाउंड है एंड परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन इन आवर बॉडी। सिर्फ इतना सा भी लिख दें तो भी लिपिड की डेफिनेशन इसमें कवर हो जाती है। लेकिन अगर कोई इससे भी ज़्यादा डिटेल करना चाहता है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो उसके लिए भी अलग से डेफिनेशन बता रही हूँ कि और भी वो क्या कर सकता है। ये है दूसरी डेफिनेशन, जो कि स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखना चाह रहे हैं, इसके बारे में डिटेल से बताना चाह रहे हैं कि लिपिड्स क्या होते हैं, तो वो ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अगर कोई चाहे तो वो ये डेफिनेशन भी कर सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। कोई चाहे तो इससे भी शॉर्ट अगर वो करना चाहे, सिर्फ इतना लिख दे कि लिपिड्स आर फैटी कंपाउंड्स एंड परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस इन आवर बॉडी, ये लिख दे। ये दूसरा तरीका है इस डेफिनेशन को करने का। और तीसरा तरीका को इससे भी जो है शॉर्ट नहीं करना चाह रहा है, इससे ज़्यादा डिटेल में करना चाह रहा है, जितना ये पूरा लिखा हुआ है इससे भी ज़्यादा डिटेल में बताना चाह रहा है, तो उनके लिए है कि वो लिखेंगे कि लिपिड्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, लिपिड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं एंड अकरिंग इन प्लांट, जो कि प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स की टिश्यू में पाए जाते हैं और प्लांट और एनिमल के टिश्यू में पाए जाते हैं। और वो किससे बिलोंग करते हैं? बिलोंग टू अ वेरी हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ सब्सटेंस से वो बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे ये बताने लगी हूँ कि लिपिड्स होते क्या क्या हैं। तो लिपिड्स क्या क्या होते हैं? लिपिड्स में मैंने पहले भी बताया कि वो क्या क्या है। वो लिपिड्स जो हैं वो फैट्स हैं, वो ऑयल्स हैं, वो वैक्सीज हैं एंड स्टेरॉइड्स हैं। ये सब के सब क्या है? लिपिड्स हैं। और जो लिपिड्स हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ पाई जाती हैं कि एक तो ये कि वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होंगे। तो जब वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, यानी कि पानी के अंदर हल नहीं हो रहा। फैट्स जो हैं या ऑयल को देख लें, उसको पानी के अंदर हल करेंगे आप तो वो हल नहीं होता पानी के अंदर। तो पानी के अंदर वो इनसॉल्युबल होता है, यानी कि हल पजीर नहीं होते पानी के अंदर। तो वो हल पजीर किस चीज़ में होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल पजीर होंगे। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से हैं? बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, इन सब के अंदर वो सॉल्युबल होते हैं। अब यहाँ पे लिख भी देती हूँ। अब मज़ीद बताती हूँ कि लिपिड्स क्या होते हैं। तो लिपिड्स क्या हैं? वो प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। उनके जो लिपिड्स के प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक जो हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो फैटी एसिड है और दूसरा ग्लिसरॉल होते हैं। जिस तरह से किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें एक ईंट की ज़रूरत पड़ती है, एक ईंट से दूसरी ईंट मिलेगी तो फिर ही पूरी बिल्डिंग या पूरा मॉडल तैयार होता है। ठीक है, जिस तरह से हमारी बॉडी है, बॉडी भी सेल से मिलकर बनी है। एक सेल से दूसरा सेल मिलता गया तो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से टिश्यू मिलते गए आपस में तो वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन से ऑर्गन मिलते जाएंगे, एक सिस्टम बना देंगे। वो सिस्टम जो है उस पूरी बॉडी को चला रही है। तो इसी तरह से एक छोटे से जो है इब्तदा किस चीज़ से होती है? एक किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक से होगी, इब्तदा होगी, या किसी भी बेसिक यूनिट से होगा, शुरुआत होगी। तो यहाँ पे जो इसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम कर रहा है वो कौन सी चीज़ है? लिपिड्स को बनाने के लिए जिन ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ रही है, जिन ब्लॉक्स ने मिलकर पूरा लिपिड तैयार करना होता है, उस ब्लॉक का नाम क्या है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो ब्लॉक जो है, बिल्डिंग ब्लॉक का काम कौन कर रहे हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल।
तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलेंगे तो फिर ही जो है वो लिपिड बनेगा। ये पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया कि लिपिड के बारे में जो बात हो रही थी उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो उनके प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक कौन से हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब ये एक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल था, यहाँ पे भी ये एक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, इसका एक कम्बिनेशन तैयार है। तो जब ये एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल दूसरे फैटी एसिड से मिलेगा तो क्या बना देगा, जब ये आपस में मिलते जाएंगे एक चेन बनती जाएगी, और ये एक चेन या एक जो ग्रुप होगा, एक कंपाउंड होगा, फैटी कंपाउंड होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, लिपिड है। अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या होते हैं इसको मैं आगे से मज़ीद बताती हूँ, लेकिन एक दो पॉइंट इसकी प्रॉपर्टीज़ को और कवर कर लेते हैं तब तक। लिपिड्स के बारे में कहा जाता है, या लिपिड्स के बारे में ये है बात कि ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि लिपिड को हम अपनी बॉडी के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो जानदार हैं, और फैटी एसिड फैटी एसिड नहीं बल्कि लिपिड को वो जानदार जो हैं वो यूज़ करते हैं। मोस्ट केसेस में जो लिपिड्स हैं कैन बी यूटिलाइज, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जानदार हैं वो इस्तेमाल करते हैं इसको। ये नेक्स्ट पॉइंट लिख दिया कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, इसको यूटिलाइज़ किया जाता है, जो जानदार है वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि लिपिड्स के अंदर क्या क्या खसूसियात पाई जाती हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सबसे कॉमन जो है लिपिड, जो एनिमल और प्लांट्स में जो सबसे कॉमन लिपिड पाया जाता है वो क्या है, फैट। फैट जो है आप लोगों ने हर जगह इसका नाम सुना होगा, यहाँ तक कि अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर के पास आप जाएं, पेशेंट जाता है तो उसको कहते हैं ज़्यादा फैट्स वाली चीज़ें नहीं खानी। कोई मोटा पेशेंट हो तो उसको यही कहते हैं कि आपने ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिनमें ज़्यादा फैट्स हैं, ऑयल में ज़्यादा फैट्स पाए जाता है। यहाँ तक कि आपके लेज़ के पैकेट्स के बाहर भी लिखा होता है कि इसमें इतने % फ़ैट होगा वगैरह वगैरह। आप चीज़ें जब लेते हैं मार्केट से भी खरीदने जाएँ, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें मेंशन होता है कि इसमें इतने फैट्स पाए जाते हैं। तो सबसे कॉमन लिपिड जो पाया जाता है एनिमल्स में और प्लांट्स में वो क्या है, फैट है। ये यहाँ पे लिख भी दिया मैंने कि सबसे कॉमन लिपिड जो है वो फैट है, और ये फैट जो है एनिमल प्लांट के अंदर जो सबसे कॉमन लिपिड है वो फैट है। ये पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। और ये लास्ट पॉइंट मैंने इसमें बता दिया आपको कि जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है लिपिड्स की वो सारी यहाँ मेंशन है। ये आपको अलग से भी क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ का आ सकते हैं तो आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने डिफ़ाइन करने को कहा गया है लिपिड्स को तो आप ये लिपिड का पूरा उसकी डेफिनेशन जो पहले बताई और ये एग्जांपल्स हैं कि लिपिड क्या क्या चीज़ें होती है, फैट्स, ऑयल, वैक्स और स्टेरॉइड्स हैं, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। और ये लास्ट पॉइंट के बारे में, ये जो लास्ट मैंने प्रॉपर्टी बताई है सबसे इम्पोर्टेंट MCQ है। किसी भी आप कोई भी क्लास कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में ये आ जाता है MCQ।